दोस्तों, जहां एक तरफ भारत करीब 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट के टारगेट पर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव को जाने वाली तरह तरह के शिपमेंट लगातार रोकी जा रही है। और अगर भारत ने मालदीव कहा साल 2020 जैसा कर दिया तो मालदीव की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि मालदीव के लोगों को भूखा सोना बढ़ सकता है। आपको बता दें, साल 2019 में भारत ने मालदीव को करीब 226 मिलियन, साल 2020 में सिर्फ 196 में मिले निरस्त और का एक्सपोर्ट किया था। वहीं साल 2021 में भारत ने मालदीव की मदद की और ही एक्सपोर्ट्स करीब 600 मिलियन यूएस डॉलर पहुंच गए थे। साल 2022 8 रहते नेता 500 मिलियन डॉलर पहुंच गया। लेकिन जैसा कि साल 2023 में मालदीव में नई सरकार बनती है और जिस तरीके का विवाद भारत के साथ शुरू में है, कहीं एक्सपोर्ट्स फिर से साल 2020 का आंकड़ा छू लेते हैं तो मालदीव को दुनिया भर से और ज्यादा कर्जा लेना पड़ जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे लक्षण दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि भारत इतनी सारी चीजें मालदीव के अंदर एक सपोर्ट करता है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट में जानते हैं। मैं समय सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप यात्रा करके वापस लौटते हैं, मालदीव के अलग अलग मंत्रों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप टिप्पणियां की जाती है और विवाद आज समय पर पहुंच चुका है कि बहुत सारे शिपमेंट भारत की तरह से मालदीव की ओर जाने वाली को रोका जा रहा है। इसके अलावा मालदीव चाइना की गोद में और चाइना के प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है कि बहुत सारे चाइनीज पाए अपने देश के अंदर एंटर कर रहा है। कई रिपोर्ट से यह भी दावा कर रही है कि आने वाली लक्षद्वीप पर निगरानी रखने वाली है। कुछ दिनों पहले ही श्रीलंका के चाइनीज पाई शिव को अपने पोर्ट्स और कोस्टल एरिया से मॉनिटरिंग के प्रोसेस को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। लेकिन मालदीव को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही और उसने चाइना का भरपूर समर्थन किया है और इसी बात का जवाब शायद भारत की तरफ से दिया जाए, जहां पर भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स पिछले साल की तुलना में करीब 12% तक बढ़े हैं। हर साल भारत का एक्सपोर्ट करीब 6% बढ़ रहे हैं, जहां पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट्स करीब 427 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास थे, वह इस साल बढ़कर के करीब 770 बिलियन यूएस डॉलर के हो चुके हैं। भारत का टारगेट है कि 2030 तक हम करीब 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करने वाले हैं और आप अंदाजा लगाइए कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी सिर्फ 3 ट्रिलियन यूएस तरह के आसपास है, यानी कि उस समय हमारे देश की इकोनॉमी कितनी ज्यादा होगी। भाग्य टारगेट है कि हम सबसे ज्यादा सवे मैच का स्कोर करने वाले हैं, जिसमें एक्सपोर्ट शेयर करीब बंट लेने और तोड़कर रहेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टर किया जाएगा। इसमें सर्विसेज, गोद, डिफेंस, एग्रीकल्चर, 4 सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब चीजों पर अपलोड किया जाएगा। भारत के टॉप एक्सपोर्टर घंटे की बात की जाए तो हम सब ज्यादा अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चाइना, सिंगापुर, यूके, सऊदी अरेबिया, हम तुम जैसे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर भारत की तरफ से होने वाले टॉप एक्सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हम रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू करीब 50 बिलियन यूजर्स के है। उसके बाद वर्ष करीब 27 बिलियन, मेडिसिन्स करीब 20 बिलियन, ज्वेलरी करीब 10 बिलियन और राइस करीब 10 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास भारत एक्सपोर्ट करता है। यदि स्क्रीन पर दिखाई जा रही लिस्ट को आप देखेंगे तो यह सारे लिस्ट है जो चीजें भारत मालदीव को एक्सपोर्ट करता था। फिलहाल हमारे पास साल 2022 का डेटा है, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। इसमें केवल मशीनरी, आयरन, स्टील, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, सॉल्ट, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दुनिया भर के तमाम चीजें शामिल हैं। बाकी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि भारत का ब्लैक स्पॉट बढ़ाने के लिए मालदीव के अंदर चीजें करनी चाहिए या फिर उसके बदले हम किसी और गरीब देश के अंदर चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।